आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे OROP2 का एरियर खाते में कब क्रेडिट होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी बहुत जल्दी मिलने वाली है और साथ ही साथ एक किस्त में भी OROP2 और एरियर को क्रेडिट किया जाएगा। तो सब कुछ जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और आपको तो पता है कि जो भी हम बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हर चीजें हमने आपको प्रैक्टिकली बताई है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार की तरफ से OROP2 और एरियर मिलना तो तय है, लेकिन बात यह आती है कि OROP2 और एरियर क्रेडिट कब होगा। तो यहाँ पर PIB की तरफ से जो लेटेस्ट रिलीज आई है पहले हमें उसे देखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019, यानी कि 1 जुलाई 2019 से OROP2 को इंप्लीमेंट किया जा रहा है और फर्स्ट OROP 1 जुलाई 2014 से इंप्लीमेंट हुआ था। तभी OROP2 हमें मिलेगा कब, इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए जो एरियर का पेमेंट डेट है वो कुछ इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे मिलेगा या फिर पूरा इंस्टॉलमेंट कैसे मिलेगा। उससे पहले हम एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टेटमेंट में क्या मेंशन है PIB की रिपोर्ट में कि एरियर्स विल बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। However, all the family pensioners, including those in receipt of special liberalized family pensions and gallantry award winners shall be paid arrears in one installment। देखिए ये PIB के रिपोर्ट में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जब कैबिनेट की मंजूरी हुई थी उसी टाइम पे इन्होंने ये रिपोर्ट में मेंशन किया था कि जब आपको OROP2 का एरियर दिया जाएगा तो वो 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। तो 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कहने का क्या मतलब है मैं आपको अभी अच्छे से बताने वाला हूँ टेबल से। सेकेंड चीज ये कही गई थी कि जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन में आते हैं, जिन्होंने अवार्ड विनर्स हैं, तो देखिए अभी तक PIB की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो भी आपका एरियर मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। जैसे कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो ये 1 जनवरी 2023 से लेकर के 30 जनवरी 2023 के बीच में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल सकता है। तो अब ये किसी भी डेट में मिल सकता है, हालांकि ये माना जा रहा है कि जनवरी में ही आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। हालांकि अब देखा जाए सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको 1 जुलाई 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक मिलेगा। अब क्या है ना कि PIB की जो रिपोर्ट है वो क्या बता रही है कि आपको 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। तो इसलिए ये 2 इंस्टॉलमेंट तो आपका 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। जो थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट है वो आपको 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 के बीच में मिलेगा और जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है वो आपको 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक मिलेगा। अभी तक की जो PIB का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो इंस्टॉलमेंट है वो कुछ इसी तरीके से कैटेगराइज होगा। और इसके साथ साथ जो स्पेशल फैमिली पेंशन्स में आते हैं, जो अवार्ड विनर्स है, उनको जो है वो एक किस्त में ही मिल जाएगा। तो प्रोबेबली ऐसा चांस है, ऐसा माना जा रहा है और हमारे पास ये खबर भी आई है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपको जनवरी में मिल जाएगा और जो लोगों का अवार्ड विनर्स है, जो लोग स्पेशल फैमिली कैटेगरी में आते हैं, उनका जो पूरा की पूरा अमाउंट है वो एक किस्त में ही मिल जाएगा। तो फटाफट से हम चलते हैं पेंशन टेबल की तरफ जो PIB ने रिलीज की है। तो यहां पर आप पेंशन टेबल को क्लियरली देख सकते हैं। अब जो लोग सिपाही रैंक के, उनका जो पेंशन है वो 1 जनवरी 2016 को 17,699, उसको अगर रिवाइज किया गया तो 19,726 आया। अभी टोटल एरियर जो है वो 87,000 रुपए। इसी तरह से नायक का जो वो 1,14,000 है, हवलदार का 70,000 है और नायब सूबेदार का 1,08,000 है, सूबेदार मेजर का 1,75,000 है और मेजर का 3,05,000 है। तो देखिए यहां तक जो अगर आप देखा जाए, यहाँ 87,000 से लेकर के अगर हम 1,75,000 तक की बात करें तो ये एक ऐसा अमाउंट है, अगर इसको 4 इंस्टॉलमेंट में आप डिवाइड करेंगे तो उसका कुछ खास नहीं होने का। जैसे कि अगर हम 87,000 को अगर 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, 22 से 23,000 रुपए आएंगे। अब 22 से 23,000 रुपए आपको 2 साल में पूरा 22,000 करके मिलेगा। तो ये बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है और उससे वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट का डेट है, इंस्टॉलमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का हो जाता है। तो ये काफी ज्यादा
ज्यादा ड्यूरेशन हो जाएगा, काफी लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सरकार को ये अमेंडमेंट जरूर करना चाहिए और इसमें आप अपनी भी राय हमारे साथ नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि जो छोटे अमाउंट्स हैं, जैसे कि जो कि ओआरस और जेसीओ के रैंक में आते हैं, उनकी जो टोटल एरियर बन रही है, वो जो टोटल एरियर है वो वन टाइम में ही उनको पे करना चाहिए। तो अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो 87,000, 1,14,000, 70,000, 1,08,000 अगर ये अमाउंट एक साथ पे हो जाता है तो पेंशनर्स उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसी अमाउंट को, क्योंकि ये एक छोटा सा एरियर है 1 लाख का, और ये अगर आपको 2 साल में दिया जा रहा है तो इट मींस कि आप उसका अच्छे लेवल से उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है वो आप हमारे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। वैसे दोस्तों आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, मैंने, अगर आप एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये जो पीआईबी की तरफ से पेंशन टेबल आया है, ये अभी ओरिजिनल पेंशन टेबल नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक टेंटेटिव डेटा है। जब हमारे पास डीएसडब्ल्यू की तरफ से टेबल अप्रूव्ड होगा तो वो ओरिजिनल माना जाएगा। इसमें बहुत सारे रैंक्स भी मिसिंग है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको एटीएच इंडिया चैनल पे बताया हुआ है। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि इसमें कैलकुलेशन एरर भी है, यानी कि अगर आप ये 1 जुलाई 2019 को जो सिपाही का अगर मैं एग्जांपल लूं, ये जो 19,726 रुपीज आ रहा है, यही अमाउंट अगर आप पीपीयू के अनुसार देखेंगे तो वो 21,325 रुपए है। तो यहाँ पर अगर 19,726 के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करेंगे तो वो जो टोटल एरियर का अमाउंट आएगा वो गलत ही आएगा, और 21,726 से करेंगे तो वो कैलकुलेशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए तो आपको कहते हैं कि आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो हमें फिलहाल क्या करना है कि डीएसडब्ल्यू का जो पेंशन टेबल आता है उसका वेट करना होगा, वही ओरिजिनल टेबल होगा, और उसके बाद पीसीडीए अपना सर्कुलर पास करेगी और उसके बाद हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा। और अगर सरकार ये अमेंडमेंट करती है कि जो ओआरस और जेसीओ के रैंक है उनको एक किस्त में ही दिया जाए, और स्पेशल फैमिली पेंशनर्स वाले को तो वो एक किस्त में दे ही रहे, साथ ही साथ जेसीओ और ओआरस का जो छोटा अमाउंट है 1 लाख, 1,10,000, 15,000 के बीच में है, अगर उनको एक किस्त में देते हैं तो सच में उसका जो भी एक सर्विसमैन है वो उसका ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो फिलहाल हमें वेट करना है डीएसडब्ल्यू और पीसीडीए के अपडेट का। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दो रकम प्रदान, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।